8 साल की छोटी उम्र गुड़ियों से खेलने की होती है, लेकिन धनिया इस उम्र में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। उसकी माँ जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी, उनकी अचानक मौत होने के बाद उसके शराबी बाप वीरपाल ने उस नन्ही बच्ची को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो भैया, इस गरीब पर तरस खाओ भैया। ए भिखारन, चल भाग यहाँ से। धनिया की किस्मत में किसी के 1-2 रुपए होते तो किसी की गाली और दुत्कार। जिस दिन वो कम पैसे लाती, उसका बाप उसकी बेल्ट से पिटाई करता। वो बेचारी हर दर्द सहती, लेकिन अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन धनिया को बहुत भूख लगी थी, तो उसने 5 रुपए के चने खरीदे, कुछ खुद खाए और कुछ अपने पिता के लिए रख लिए। शाम को वो जब घर पहुंची तो, बाबा ये देखो, मैं आज आपके लिए चने लाई हूँ। चने? मुफ्तखोर, कितने पैसे खर्च कर दिए इसके लिए तूने? बाबा सिर्फ 5 रुपए। रुपए पेड़ पर उगते हैं क्या? किसने कहा तुझे ये लाने को? पापा वो तू आजकल कुछ ज्यादा ही हद से बाहर हो गई है। रुक, तुझे बताता हूँ। शराब के नशे में वीरपाल ने अपनी मासूम बेटी को इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया था और उसे बुखार भी आ गया, जिसके कारण वो अगले दिन सुबह जब देर तक सोती रही तो वीरपाल गुस्से में उसके पास गया। बड़ी बेशर्म है तू। तेरा बाप यहाँ जाग गया और तू खाट तोड़ रही है। पापा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, देखो ना, लाल लाल निशान भी पड़ गए हैं। देखो, मेरे सामने तो ये सब नौटंकी मत किया करो, नहीं तो इसका इलाज मुझे अच्छे से आता है। बोलो तो कर दूं इलाज फिर से। पिटाई के डर से बेचारी धनिया उस बुरी हालत में भी भीख मांगने निकल गई, लेकिन उसके पैर नहीं उठ रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आ गया और वो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। उस रास्ते से न जाने कितने लोग गुजरे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर निकल गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे कुछ पैसे भी दिए। उन पैसों से वो बाप के लिए शराब खरीद कर ले गई। समय यूं ही बीतता रहा। धनिया कभी आधे पेट तो कभी खाली पेट रहकर अपने पिता की शराब की जरूरत पूरी करती रही। समय तेजी से बीत रहा था। धनिया की उम्र अब 17 साल की हो गई थी। अब वो अपनी माँ की तरह ही लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा किया करती। एक दिन जब वो दूसरे के यहाँ काम करने जा रही थी, तो वीरपाल का मुंबई में रहने वाला दोस्त कुंवरपाल अपनी लंबी सी कार से उसके घर आया। वो धनिया को अजीब नजरों से घूर रहा था। और भाई कुंवरपाल, मुंबई जाकर तो तू सेट हो गया। ये कपड़े, ये स्टाइल, ये तेरी गाड़ी, अरे लॉटरी लग गई क्या भाई तेरी? अरे कोई लॉटरी नहीं, मेहनत की कमाई है भाई। कुंवरपाल, तेरे साथ पिए हुए बहुत दिन हो गए भाई, चल मंडली जमाते हैं। ओए, मैं तेरे जैसी देसी नहीं पीता, इंग्लिश पीता हूँ, इंग्लिश है। चल तू मेरे साथ चला, मैं तेरे को पिलाऊंगा और मस्त खाना भी खिलाऊंगा। चल भाई, ये इंग्लिश दारू तो मस्त है। तू चाहे तो ऐसी इंग्लिश दारू तू भी पी सकता है। अरे तुझे चढ़ गई है क्या? मैं कहां से पीऊंगा ऐसी महंगी शराब? देख भाई, तू मेरा बचपन का यार है, मैं तेरे भले की ही बात बोलूंगा। तू अपनी धनिया की शादी कर दे। तेरा दिमाग खराब है क्या? उसकी शादी कर दूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? मेरी दारू का खर्चा कौन उठाएगा? अरे पहले सुन तो, मेरे साथ मुंबई से मेरा एक पार्टनर मनीष भी आया है। वो बहुत अमीर है। उसने तेरी बेटी धनिया को देखा भी है, वो उसे बहुत पसंद है। मैं उससे तेरी बेटी की शादी करवा देता हूँ। वो तुझे बदले में 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख शादी के लिए? देख, उसे गांव की लड़की से ही शादी करनी है, इसलिए वो पैसे दे रहा है। तुझे मंजूर है तो बोल, नहीं तो